हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। देखिए, आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। जब हम लोग रनिंग से लौट रहे थे तो उसी टाइम हमें एक महिला मिली जो कि बहुत ही भक्ति विभोर थी, और उन्होंने हमें बताया कि शिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमें गुरु मानना चाहिए। लेकिन फिर मैंने उन्हें ओशो के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने चारवाक दर्शन की कुछ पंक्तियाँ उन्हें बताई। और चारवाक दर्शन क्या है, वो कुछ इस प्रकार का पुस्तक है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। उसमें मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों और ईश्वर का खंडन किया जाता है। तो उनका विरोधाभास सामने आया, और हमारे साथ एक बहुत ही पहुँचे हुए और जानकार दर्शन के छात्र कहिए या मेरे मित्र कहिए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जब आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जब लोग आपसे दर्शन पर वाद विवाद करते हैं, तो क्या आपका जवाब थम जाता है या आप भी जवाब दे पाते हैं? चलिए जानते हैं। अमित जी, आप बताइए कि आपके साथ भी सेम ट्रेजेडी हुआ था। एकदम पूरा हुआ था। तो आपने हुआ था। आपने क्या किया? आपने उन्हें जवाब दे पाया था या नहीं? अरे क्या कहें यार, हम मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जबरदस्ती हम पे जो है शिव की जो है भक्ति उन्हें थोप दिया गया। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का भक्ति है तो कोई बात नहीं है। हर इंसान का अपना अपना विचारधारा होता है, वो उस प्रकार से अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। तो मैं अमित जी से जानना चाहूँगा कि जब आप इतने बड़े दर्शन शास्त्री हैं या फिर माने जाते हैं मेरे नज़र में, तो क्या आप विवाद करने में सक्षम हो पाए थे, या फिर संसार की ये जो युक्ति है ये सत्य हो गई कि महिलाओं को वाद विवाद में कोई भी नहीं हरा सकता? बताइए। हाँ, जहाँ तक कि मेरा मानना है, जैसा कि हमने उन्हें देखा बात करते हुए, तो लग रहा था कि हाँ सही मतलब डायरेक्शन पे वो चल रही हैं। ठीक है। बट कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि हम मतलब क्या उसके लेवल या कैपेबल कर सकते हैं। हाँ। उसके कैपेबल के हम नहीं हैं। हाँ। क्योंकि जो है इतना मतलब बात बनाने में क्या कहें, एक्सपर्ट। हाँ, एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा थे। उतना तो एक्सपर्ट हम भी नहीं है। ठीक है, हम बस जैसे होता है ना प्राकृतिक ईश्वर, हाँ वो, लेकिन महादेव को ईश्वर प्राकृतिक। और मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, लगभग उन्होंने 1 घंटे तक हमें समझाने की कोशिश की, और अंततः वह इस कोशिश में सफल भी हुई। और हम लोगों ने ना केवल दिल से बल्कि अपने आत्मा से भी शिव को अपना गुरु मान लिया है। क्या आपने माना है? हमने माना नहीं है, स्वीकारा भी नहीं है। देखिए, ये विरोधाभास में आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके अंदर थोड़ी अज्ञानता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन्हें ज्ञान भरने की आवश्यकता है। चाहे वो शिव हों, चाहे वो माता पार्वती हों, या फिर किसी भी प्रकार के धर्म के किसी भी प्रकार के देवता हों, सभी एक ही हैं। और क्योंकि जिस प्रकार घड़ा होता है, घड़ा देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका निर्माण किसी कुम्हार ने किया होगा। तो जब आप संसार को देखते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि संसार का निर्माण करने वाला भी कोई होगा? तो वही जो संसार का निर्माण किए हैं वही एक परम सत्ता है, और केवल मैं उन्हीं को मानता हूँ। और जब मैं उनको मानता हूँ तो उनके दिखाए रास्ते से मुझे एक बात तो अवश्य पता चलता है कि ये संसार का हर एक कण उनके इशारों पर चलता है। और उनके इशारों पर जब ये हर एक कण चलता है तो चाहे कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, सभी तो उनके ही अंश हैं। इसलिए गाइस, आप लोग भी एक परम सत्ता को मानिए, और वो जो परम सत्ता है वो है हमारे भगवत श्री कृष्ण। और जब आप उन्हें मानने लगते हैं तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अमित जी, आप बताइए। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, ये करे थे हम श्री कृष्ण से भी अगर ऊपर जाना है तो हर महादेव को मानिए। ठीक है, क्योंकि बीज वही पिए थे अमृत, अभी तक अमर है, वहाँ के सब देवता मर चुके हैं। देखिए गाइस, मैं क्षमा चाहता हूँ इनके लिए। आइए, बाकी आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, ये हम नहीं कह रहे थे, ये हमारी जो महिला आई, हाँ, महिला जो मिली थी हमसे, जो बात कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा रही थी। उनके बहुत सारे अतरंगी से सवाल थे, अतरंगी से जवाब थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक कहानी भी बताई हमें। उन्होंने कहा कि एक सांप था, उसे किसी कांटे पर, कौन थे, अश्वत्थामा नहीं तो पितामह भीष्म पितामह। उन्होंने कहा था कि हमने तो महाभारत में कहीं भी ऐसी युक्ति नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी है तो ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने एक सर्प को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे दूर फेंका, और वो जाकर किसी बबूल के पेड़ में जा गिरा। और जब वो गिरने लगा तो उन्होंने भीष्म पितामह को श्राप दिया, और उन्होंने कहा कि आप भी किसी दिन ऐसे ही मृत्यु के शैया पर जब लेटेंगे तो आपको भी ऐसे ही कष्ट होगा। तो मैंने तो महाभारत में ऐसी कोई सवाल और पूछना था, सांप कहाँ मिला था? सांप कहाँ मिला था? हाँ, ये भी तो सवाल हो सकता है। आप बताइए।
कहाँ मिला था, अगर रास्ते में मिला होगा सांप, मान लीजिए रास्ते में मिला वो होगा तो जा सकता था, चल जा सकता था, रुक जाता, खुद तो इधर गायब हो जाता, तो फेंकने क्या जरूरत था। बात में सच्चाई है गाइस। अगर रास्ते में आपके सांप मिला हो, फिर जाएंगे उनसे पूछने के लिए, कल फिर मिलेंगे और कल हम उनसे फिर पूछेंगे कि जब आपको रास्ते में सांप मिला तो आपने उसे दूर क्यों फेंका। आप उन्हें थोड़ा देर इंतजार करके जाने दे सकते थे, या फिर उसके ऊपर से कूद के जा सकते थे ना। अपना सांप वाला वीडियो निकालने करते देखिए कितना महादेव भागते हैं। देखिए, और हम आपको बताना चाहते हैं, जब ऐसी स्थिति हो तो हम उसे कूद कर पार कर सकते थे, लेकिन उसे फेंकना ही विस्मथामा या फिर क्या नाम था, चनाक बोलते हैं कि सिपाही को बोलते हैं, अश्वत्थामा ने उन्हें फेंकना ही क्यों। अब वही भीष्म पितामह ने, सॉरी अश्वत्थामा नहीं तो भीष्म पितामह। दिखा दीजिए बैकग्राउंड। ये देखिए रास्ते में हमें ये मिला, ये देखिए गौर से देखिए, वो भी मेरा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख लिया है, शायद आप लोग देख पाए हैं कि नहीं। वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है, लेकिन क्या करें, हमें बोलने की जो आदत है वो मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, इस वजह से मैंने कैमरे का सहारा लिया। कोई और अभी हमारे अमित जी ने लीकेज कर दिया है, शायद आप लोगों को आवाज़ तो नहीं आया होगा, लेकिन लीकेज करने के बाद कोई व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए कितने खुश हैं अमित जी। हमने जितना ऑक्सीजन लिया है सब निकाल रहे हैं पीछे से। देखिए अब मैं इन्हें सुधार करना चाहता हूँ। देखिए बायोलॉजी में आप लोग सुबह में नहीं उठते हैं, नहीं तो हमारा देखिए हम आपको बताते हैं, बायोलॉजी के तहत अगर अमित जी आते हैं तो हम देखिए अमित जी के दोस्त हमको दबा रहे हैं, हम बच गए हैं। देखिए बायोलॉजी के तहत अगर अमित जी हमसे वाद विवाद करना चाहते हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि अमित जी, पीछे से CO2 निकलता है और सांस के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन अंदर करते हैं, ठीक है। हाँ। तो अगली बार तो जब आप अपने स्टेटमेंट को दें तो बदल लें उसे। अच्छा। और लोगों को बताएं कि CO2 हमने छोड़ा है, ठीक है। ठीक है तो आप भरपूर उसको सांस लीजिए। सॉरी गाइस, हमारे ऑडियंस को बार बार ये कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत छोटा है ना। ऑडियंस को बड़ा कीजिए और समझिए। बढ़िया बात सुनिएगा, तो बढ़िया बात सुनिए, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अगली बार फिर हम वीडियो बनाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव।